हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग जानते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन रहता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये एक पोलिनोमियल है। ये 1 डिग्री का ये पोलिनोमियल है। ये जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जो है, जिसमें से ये एक्स और वाई में पोलिनोमियल है। एक्स का कोफिशिएंट ए है और वाई का कोफिशिएंट बी है और सी एक कांस्टेंट टर्म है। जैसे अब हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन वन वेरिएबल को लिखते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन वन वेरिएबल को हम लोग लिखते हैं जैसे इस तरह से ax प्लस बी बराबर 0 लिखते हैं। ये जनरल इक्वेशन हो गया। ax प्लस बी बराबर 0 है। ये लीनियर इक्वेशन हुआ इन वन वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और ये पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल के बारे में हम जानते हैं कि वेरिएबल पर पावर जो है होल नंबर होना चाहिए। अगर पावर 1 रहता है तब वो लीनियर इक्वेशन कहलाता है। अगर पावर 1 है, यहां पर ax प्लस बी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यहां x जो है वेरिएबल है, इसका जनरल फॉर्म है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लोग इस तरह से लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 जो है, इसको हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहां वेरिएबल x है और y है। तो ये x और y, x पर पावर देखिए 1 है। ये पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 जो रहता है उसका ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। यहां y भी है। ये एक वेरिएबल है जिस पर पावर 1 है। तो 1 जो रहता है पोलिनोमियल जिसका पावर 1 रहता है, उसका ग्राफ जो है वो लाइन में होता है, उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अगर पावर 2 रहता है वेरिएबल पर पावर 2, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ। अगर पावर 3 रहता है तो क्यूबिक पोलिनोमियल हुआ। पावर अगर 4 रहता है तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ। तो ये भी मेरा पोलिनोमियल है जिसका हाईएस्ट पावर जो है 1 है। यहां पर देखिए x पर पावर 1 है, y पर पावर 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने यहां एक जनरल फॉर्म लिया है ax प्लस बी वाई। ये कैपिटल x, इसको हमने लिया है जनरल फॉर्म लिया है हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये हमने रिप्रेजेंट करने के लिए लिया है। ये भी हम ले सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसके थ्रू भी हम इसको समझ सकते हैं। तो इसका क्या क्या डिफरेंट फॉर्म्स है, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। इसका डिफरेंट क्या क्या फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि डिफरेंट क्या इसका फॉर्म है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि पॉइंट स्लोप फॉर्म। हम पहला जो है डिस्कस करते हैं कि पॉइंट स्लोप फॉर्म उसका इक्वेशन क्या होता है। कोई भी लाइन का अगर एक हमको पॉइंट दिया रहेगा और उस लाइन का एक स्लोप दिया हुआ है, तो हम उस
उस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, उस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर पॉइंट दिया रहे और स्लोप दिया रहे तो हम उस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे इसको हम डिस्कशन करते हैं कि सपोज कि ये एक पॉइंट है, एक प्लेन में एक पॉइंट है, मान ले सपोज कि ये पॉइंट है x1, y1 है, ये पॉइंट है यहाँ पर x1, y1 है। तो इस पॉइंट से कितना लाइन पास हो सकता है, एक पॉइंट से कितना लाइन पास होता है? तो हम जानते हैं कि एक पॉइंट से जो है इनफाइनाइट लाइन पास होता है। तो इस पॉइंट से, P पॉइंट से कोई यूनिक लाइन पास करे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे अगर ये P पॉइंट है तो यहां से ये लाइन भी पास कर सकता है, ये लाइन भी पास कर सकता है। यहां से हम देखेंगे तो अगर ये लाइन भी है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, और हम देखेंगे तो ये लाइन भी पास कर रहा है, तो ये पॉइंट P से देख रहे हैं तो इनफाइनाइट लाइन पास कर रहा है। लेकिन सभी लाइन का स्लोप अलग है। देखिए, अगर हम इसको L1 मानते हैं और अगर इसको L2 मानते हैं, L3 मानते हैं, तो L1 का अगर स्लोप जो है M1 है, L1 का इंक्लिनेशन जो एंगल होगा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस उसका कुछ और होगा, तब उसका हम कहें M1 है। सपोज कीजिए लाइन L1 जो है वो θ1 एंगल बना रहा है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो M1 बराबर हो जाएगा tan θ1। tan θ1 अगर L1 लाइन है, जो कि लाइन होगा तो इंक्लाइन होगा कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, मान लिया वो इंक्लाइनेशन θ1 है, तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा M1 बराबर tan θ1। लाइन 2 को हम इसी तरह से, इसका स्लोप हो जाएगा, अगर θ2 इंक्लाइंड है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, तब इसका स्लोप हो जाएगा tan θ2 हो जाएगा। लाइन 3 का स्लोप हो जाएगा M3 बराबर हो जाएगा tan θ3 हो जाएगा। ये जो लाइन 3 जो है वो विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से θ3 इंक्लाइंड है, इसलिए इसका स्लोप जो हो जाएगा वो tan θ3 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि एक लाइन से है जो एक पॉइंट से जो है, पॉइंट P से हम देख रहे हैं इनफाइनाइट लाइन पास कर सकता है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकता है। तो वो डिपेंड करेगा, अगर हम पॉइंट को फिक्स कर देते हैं, अगर हम पॉइंट को फिक्स कर देते हैं और एक खास स्लोप को अगर हम फिक्स कर देते हैं, पॉइंट को हम फिक्स कर देते हैं और एक लाइन को अगर फिक्स कर देते हैं, तो उससे जो मेरा इक्वेशन बनेगा वो यूनिक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे सपोज कीजिए इसी को हम फिर से लेते हैं, हमने एक पॉइंट यहाँ P लिया जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, x1, y1। सपोज कीजिए कि ये लाइन जो है इस तरह से है, लाइन जो है वो इस तरह से है, इसको हम L लिखते हैं। ये पॉइंट से पास कर रहा है, P पॉइंट से लाइन L पास कर रहा है, और इसका स्लोप जो है इस लाइन का इंक्लिनेशन थीटा है, इस लाइन का इंक्लिनेशन थीटा है, तो स्लोप इसका हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे। इस लाइन का जो स्लोप है वो m से रिप्रेजेंट करेंगे। tan थीटा कहने का मतलब कि कोई भी लाइन जो रहता है, सपोज जैसे इस तरह से है, अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है मेरा, और अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये लाइन मेरा L है, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से थीटा इंक्लाइन है, तो इसका स्लोप हो जाता है, इसका स्लोप tan थीटा हो जाता है। तो कोई भी लाइन है तो उसका कुछ ना कुछ स्लोप होगा, इंक्लाइनेशन होगा। इंक्लाइनेशन का टेंजेंट है तो वो उसका स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसका इक्वेशन लिखते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म का हम इक्वेशन लिखेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म का हम इक्वेशन लिखेंगे। अगर इसका हम इक्वेशन लिखेंगे कि ये पॉइंट P से पास कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और
इसका स्लोप जो है वो m दिया हुआ है, तो उसका इक्वेशन लिखाता है y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यही स्लोप, यही इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हो गया। पॉइंट स्लोप फॉर्म में यही इक्वेशन बन गया, y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसको देखिए, हम ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है, इसको इस तरह का जनरल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहां पर जो है, यहां पर भी y का जो y यहां पर वेरिएबल है और x वेरिएबल है, तो y पर मैक्सिमम पावर यहाँ 1 है और x पर भी मैक्सिमम पावर 1 है। तो इसको हम जनरल फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको जनरल फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको भी हम ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इस इक्वेशन को हम पॉइंट स्लोप फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं कि 2 पॉइंट फॉर्म का क्या होगा, 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन क्या होगा। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म था। मेरा दूसरा जो है वो 2 पॉइंट फॉर्म का किस तरह से इक्वेशन होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। दूसरा टॉपिक है कि 2 पॉइंट्स फॉर्म, इसका क्या होगा इक्वेशन। तो हम लोग जानते हैं कि 2 पॉइंट से कितना लाइन पास करता है, 2 पॉइंट से कितना लाइन पास करता है। सपोज कीजिए एक पॉइंट मेरा P है, दूसरा पॉइंट मेरा यहां पर Q है। P का कोऑर्डिनेट है x1, y1, Q का कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो ये दोनों पॉइंट से कितना लाइन पास करेगा, ये दोनों पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास करेगा, जो कि ये PQ, जैसे ये लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए P पॉइंट से पास कर रहा है, Q पॉइंट से पास कर रहा है। P का कोऑर्डिनेट हो गया x1, y1, Q का कोऑर्डिनेट हो गया x2, y2। तब हम इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। ये लाइन L है, इसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, इसका स्लोप हम निकाल लेंगे और कोई एक पॉइंट से पास करा करके हम उसका इक्वेशन को लिख देंगे। तो इसका जो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन L, इक्वेशन ऑफ लाइन L पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, ये P और इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड Q जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। ये दोनों से क्या हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा, देखिए यहाँ y माइनस, अगर हम पॉइंट P से पास कराते हैं, y माइनस y1 बराबर स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये पॉइंट P से पास करेगा, तब हम इस लाइन का इक्वेशन इस तरह से लिखेंगे, y माइनस y1 बराबर स्लोप जो हो गया y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 और इंटू x माइनस x1। या हम इसको और हम इसी लाइन को हम दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर पॉइंट Q से पास करेगा तो पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो y माइनस y2 स्लोप तो सेम ही रह जाएगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2। ये हम 2 पॉइंट फॉर्म का ये इक्वेशन हो जाएगा, 2 पॉइंट फॉर्म का ये इक्वेशन हो जाएगा। और स्लोप के बारे में हम जानते हैं कि ये जो है, जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में इस तरह से रहता है, x है और ये y एक्सिस है, तो इसका स्लोप किस तरह से निकलता है। इस P से परपेंडिकुलर डाल देते हैं x एक्सिस पर,
Q से परपेंडिकुलर डालते हैं, P से फिर y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, Q से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, और जो ट्रायंगल जो बनता है तो उसमें हम स्लोप का जो है वो टेंजेंट जो होता है, स्लोप होता है इंक्लिनेशन एंगल का जो है उसका टेंजेंट को हम स्लोप कहते हैं। तो इस तरह से मेरा ये लाइन एल का स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये मेरा स्लोप हो जाएगा, y माइनस y2 बराबर m है, ये मेरा स्लोप है। इस लाइन का जो स्लोप है ये है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, इस लाइन का स्लोप है। तो हम इस तरह से इक्वेशन हम इसको लिखेंगे। अब हम तीसरा टाइप का बारे में हम डिस्कस करते हैं। तीसरा टाइप का जो इक्वेशन है, सब जनरल फॉर्म में, सबको जनरल फॉर्म में लिखा जाता है, लिखा जा सकता है, और वो जनरल फॉर्म को भी हम मतलब कि उस ये में 2 पॉइंट फॉर्म या पॉइंट फॉर्म के ये में लिख सकते हैं। तीसरा हुआ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हम तीसरा हुआ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अब उसको हम किस तरह से लिखेंगे? तो हम जानते हैं ये जो होता है y बराबर mx प्लस सी, y बराबर जो है mx प्लस सी। यहाँ c जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता है, c जो होता है वो y इंटरसेप्ट, c जो होता है y इंटरसेप्ट होता है, c जो होता है y इंटरसेप्ट। m जो हो जाता है वो स्लोप होता है, m जो हो जाता है वो स्लोप होता है। तो जनरल फॉर्म, इसको भी हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखिए यहां पर दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर, अगर हमको 0 दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका मतलब बी वाई बराबर माइनस ए एक्स और माइनस सी, इस तरह से हमने किया यहाँ पर। और जब हम इसको लिखेंगे y बराबर, देखिए माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी, यहां देखिए y बराबर माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। तो इस तरह से ये फॉर्म में है, ये आ गया। देखिए यहाँ पर फॉर्म हो गया y बराबर एम एक्स, देखिए एम एक्स प्लस सी, इस टाइप के फॉर्मेट में आ गया, जहां कि m बराबर ये होगा माइनस ए बाई बी, और प्लस मानिए ये c बराबर माइनस सी बाई बी हुआ, ये प्लस हमने लगा दिया माइनस सी बाई बी। तो इस तरह से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को हम इस तरह से लिखते हैं। जैसे इसका हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को इस तरह से हम लिखते हैं, सपोज कीजिए इस तरह से, जैसे ये लाइन पास किया, इस तरह से यहाँ पास किया है, यहाँ पर देखिए ये लाइन एल है जिसका स्लोप जो है वो एम है, इसका स्लोप जो है स्लोप बराबर एम दिया हुआ है यहाँ पर। और ये जो थीटा इंक्लाइंड है, एम बराबर ये tan थीटा हो जाएगा, एम बराबर ये हो जाएगा tan थीटा, और ये यहां से यहां तक जो है इंटरसेप्ट c है, यहां से यहां तक इंटरसेप्ट जो है वो c है। जब x को 0 रखेंगे, x को 0 रखेंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,c, 0,c। तो इस पॉइंट से पास करेगा और मेरा स्लोप जो m रहेगा, तो उसका इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, जैसे y माइनस सी बराबर स्लोप जो m दिया हुआ है इंटू एक्स माइनस 0, ये इस तरह से पॉइंट 0,c से जब पास करता है तो उस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस सी बराबर m इंटू एक्स माइनस 0, ये 0,c से पास कर रहा है। या इसको लिखेंगे हम, मतलब y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये जनरल फॉर्म में आ गया। इसको भी हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, या जनरल फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी इक्वेशन को, कोई भी जो लाइन दिया हुआ है उसका इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, और जनरल फॉर्म को हम कोई जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या
टू पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म, किसी भी डिफरेंट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अगला हम देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा। अगला जो है वो इक्वेशन ऑफ लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ये 4 नंबर हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म जैसे अगर ये मेरा दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये मेरा जनरल इक्वेशन हुआ। मेरा जनरल इक्वेशन ये हो गया। तो इसको हम किस तरह से, इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन, जिसमें से देख लीजिए अगर फिगर हम इस तरह से बनाए, यहां देखिए हमने ये लाइन L लिया, ये इंटरसेप्ट A है यहां से यहां तक, और ये इंटरसेप्ट B है। A जो है x इंटरसेप्ट है, B जो है कि y इंटरसेप्ट है। A जो है x इंटरसेप्ट है, x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया पूरा, और ये ओरिजिन हो गया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, b। और हम लिख सकते हैं इसका इक्वेशन जो है, इसका इक्वेशन है, इस लाइन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं। इक्वेशन इस लाइन का हम लिख सकते हैं। जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन L हम किस तरह से लिखें, इक्वेशन ऑफ लाइन L, देखिए लाइन L पासिंग थ्रू पॉइंट, देखिए 0 को पासिंग थ्रू पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट्स, एक है 0, b है पॉइंट, एंड एक है a, 0, 2 पॉइंट से पास कर रहा है। तो इसका इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। सपोज कि ये a, 0 से पास करेंगे तो y माइनस 0 बराबर स्लोप हो जाएगा इसका, देखिए b माइनस 0 बाई 0 माइनस a इंटू एक्स माइनस ए। इस तरह का ये इक्वेशन हो गया। देखिए y माइनस 0 बराबर इसका स्लोप लिखेंगे b माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0 माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। तो जब हम इसको करेंगे y बराबर, देखिए ये b बाई माइनस ए रहने दीजिए, x माइनस ए। जब इसको हम इस तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए वाई बराबर बी एक्स और माइनस ए बी। ये इस तरह से हो गया। यहां पर माइनस ये हमने किया ए वाई बराबर बी एक्स माइनस ए बी हो गया। तो जब हम उसको एक तरफ ले आएंगे, देखिए इस तरफ से हम इसको ले आते हैं, इसको हम एक तरफ ले आएंगे। देखिए यहां पर हो गया बी एक्स प्लस ए वाई, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी। इस तरह से लिख सकते हैं। ए बी से दोनों तरफ डिवाइड हम कर देते हैं। ए बी से दोनों तरफ से हम डिवाइड अगर कर देंगे, ए बी से दोनों तरफ से हम डिवाइड कर देंगे तो देखिए ए बाई ए से ए एक्स बाई ए हो जाएगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1 हो गया। ये मेरा जनरल इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म में हुआ, जहां ए जो है वो एक्स इंटरसेप्ट है, बी जो है वो वाई इंटरसेप्ट है। या मेरा जो यही इक्वेशन लिखा हमने, जैसे बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी हो गया, इसको भी जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी बराबर 0। देखिए यहां पर एक्स का कोफिशिएंट जो है वो एक्स पर पावर जो है वो 1 है, इसका मतलब कि लीनियर है, और y पर भी पावर 1 है, y का कोफिशिएंट a है, और प्लस कांस्टेंट टर्म माइनस ए बी है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में है, ये भी ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में है। तो हम इस तरह से इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में, हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म का ये इक्वेशन हुआ। इसको भी हम और इंटरसेप्ट फॉर्म में और लिखने का ट्राई करते हैं इसको। जैसे देखिए हम इसको लिख देते हैं, और हम इसको इसी फॉर्मेट में हम लिख देते हैं। इस लाइन को भी हम इस तरह के फॉर्मेट में लिख सकते हैं।
ये दिया हुआ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर माइनस सी कर दिए, इस तरह से हमने किया। अब यहां माइनस सी से डिवाइड कर देंगे तो ए एक्स बाई माइनस सी हो गया प्लस बी वाई बाई माइनस सी हो गया बराबर इधर 1 रह गया। या इसको लिखेंगे एक्स बाई माइनस सी बाई ए लिख सकते हैं इसको। देखिए एक्स बाई माइनस सी बाई ए प्लस वाई बाई माइनस सी बाई बी लिख सकते हैं इसको, बराबर 1 हो गया। देखिए एक्स बाई माइनस सी बाई ए लिख सकते हैं प्लस वाई बाई माइनस सी बाई बी बराबर 1। या इसको हम अगर लिखते हैं एक्स बाई, अगर ये कोई एक कांस्टेंट है जो कि एक्स इंटरसेप्ट है, ये लिखते हैं इसको शॉर्ट में, प्लस वाई, ये भी एक कांस्टेंट है जो कि वाई इंटरसेप्ट है, इसको बी लिखते हैं, बराबर 1 है। ये देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन हो गया। कहने का मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म को भी हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, या जनरल फॉर्म को भी हम इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म को भी हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो है वो नॉर्म, ये जो है इंटरसेप्ट फॉर्म को हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, और जनरल फॉर्म को भी हम इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद एक और है नॉर्मल फॉर्म है, उसको किस तरह से लिखते हैं। एक और हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, जनरल फॉर्म है, उसको हम नॉर्मल फॉर्म में उसका इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे, नॉर्मल फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे। 5वां नंबर है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म ये इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कि नॉर्मल फॉर्म में, उसको किस तरह से हम लोग लिखते हैं, नॉर्मल फॉर्म को हम लोग किस तरह से लिखते हैं। जैसे हम एक लाइन खींचते हैं, एक इस तरह से रहता है कि जैसे यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम, हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस खींच लिए, एक्स है, ये वाई है, और इस तरह से यहाँ पर एक लाइन है, एल है, ये लाइन एल है, ये ओरिजिन हो गया। यहां से इस लाइन पर ओरिजिन से हम परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर हमने डाला एक, ये परपेंडिकुलर का लेंथ जो है यहां से यहां तक, मान लीजिए कि एल है, यहां से यहां तक, इसका लेंथ जो है पी है, इसका लेंथ जो है वो पी है, इसका लेंथ जो है वो पी है। और ये जो है जो परपेंडिकुलर जो है ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला है एल लाइन पर, जो कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से मान लीजिए कि ओमेगा एंगल बना रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो है परपेंडिकुलर जो है वो ओमेगा एंगल बना रहा है। तो इस लाइन का, जैसे कि ओएल लाइन का जो होगा, ओएल लाइन का जो हो जाएगा उसका स्लोप हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा। देखिए यहां पर स्लोप ऑफ ओएल लाइन, ओएल जो लाइन सेगमेंट का स्लोप हो जाएगा tan ओमेगा, कारण कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो है ओमेगा इंक्लाइन कर रहा है, तब हो जाएगा ओएल का हो जाएगा स्लोप tan ओमेगा। और स्लोप ऑफ लाइन एल जो रहेगा, स्लोप ऑफ लाइन एल, इसका स्लोप हो जाएगा, देखिए ये दोनों का प्रोडक्ट यहाँ परपेंडिकुलर है, तो दोनों का स्लोप जो होता है वो -1 होता है, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो जो कि -1 होता है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो कि -1 होता है। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, निगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, लाइन एल का निगेटिव रेसिप्रोकल होगा, इसका स्लोप हो जाएगा, और इसके स्लोप का निगेटिव रेसिप्रोकल जो हो जाएगा वो लाइन एल का हो जाएगा। तो जब इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1 बाई, देखिए यहां पर दोनों स्लोप ऑफ ओएल लाइन सेगमेंट का स्लोप जो रहेगा, स्लोप ऑफ एल और इसका स्लोप ऑफ ओएल दोनों जब परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। जिसका हो जाएगा -1 बाई
ये tan ओमेगा हो जाएगा, -1/tan ओमेगा हो गया। स्लोप ऑफ लाइन एल का हो गया। स्लोप जब इसका निकल गया तो यहां पर हम देखेंगे एल, ये जो एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जैसे अगर पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो पी ओमेगा हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा पोलर फॉर्म में पी ओमेगा। पोलर फॉर्म में एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा पी ओमेगा। पोलर फॉर्म में एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा पी ओमेगा, जिसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जब हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे पी कॉस ओमेगा और पी साइन ओमेगा। ये मेरा हो जाएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो जाएगा, पॉइंट एल का जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो जाएगा पी कॉस ओमेगा पी साइन ओमेगा, पी कॉस ओमेगा पी साइन ओमेगा। तो जब हम लाइन स्लोप, इस लाइन एल का स्लोप हमको पता चल गया और एक पॉइंट हमको पता चल गया, तब हम उस लाइन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तब हम इस लाइन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन एल हो जाएगा y माइनस एक पॉइंट लीजिए पी साइन ओमेगा टी, पी साइन ओमेगा, यहां पर पी साइन ओमेगा हो जाएगा बराबर स्लोप, इसका स्लोप तो ये है -1/tan ओमेगा, यही स्लोप है इसका, इंटू x माइनस पी कॉस ऑफ ओमेगा, पी कॉस ओमेगा। इस तरह से ये हो जाएगा। कहने का मतलब है कि एल पॉइंट से ये लाइन पास कर रहा है, एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है पी कॉस ओमेगा कॉमा पी साइन ओमेगा, तब हम उसका किस तरह से हम लोग उसको लिखेंगे, उसका किस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा बराबर p हो जाएगा। यही जनरल फॉर्म का इक्वेशन हो जाएगा, x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा बराबर p, x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा बराबर p। ये इस तरह का हमको मेरा नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगा। इसको हम लिखते हैं और नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन हो जाएगा एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा बराबर पी हो जाएगा। ये नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन हो जाएगा। तो इसको देखिए, इसको भी हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई, और इधर ले आइए इसको माइनस पी, इस तरह से बराबर 0। देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है। यहाँ पर ए जो है वो कॉस ओमेगा, ए बराबर यहाँ पर हम कॉस ओमेगा कहेंगे। बी बराबर जो हो गया ये साइन ओमेगा हो गया, बी बराबर हो गया साइन ओमेगा, और सी ये कांस्टेंट टर्म है, वहां पर माइनस पी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा जो कि 1 हो जाएगा। कहने का मतलब एक्स का कोफिशिएंट को जब हम स्क्वायर करेंगे और वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर करेंगे, जब उसको ऐड करेंगे तो 1 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसको भी हम जो है, इसको भी हम नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म में इसको भी हम लिख सकते हैं, और इस तरह से हम इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे, और नॉर्मल फॉर्म को भी हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जो है वो जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन वो रिप्रेजेंट कर रहा है, एक प्लेन में लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेन में लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर ए 0 हो जाएगा और बी भी 0 हो जाएगा तब ये कोई लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। दोनों साइमल्टेनियस 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 होगा तो बी को 0 नहीं होना है, या बी 0 हुआ तो ए को 0 नहीं होना है, या ए बी दोनों नॉन 0 हो सकता है। तब ये जो है जनरल इक्वेशन जो है वो
स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। जब भी हम इसका ग्राफ, इस तरह के ग्राफ को खींचेंगे तो वह स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगा। आप इसमें कई तरह का एग्जाम्पल ले लीजिए इस तरह का फॉर्मेट में, और उसको देखिए, उसका ग्राफ खींच करके वो स्ट्रेट लाइन ही आएगा। जैसे देखिए, अगर मान ले हम कहें x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसका भी स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ होगा। 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, इस तरह का जो है रहेगा, या x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0, ये सब का जो है ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन में आएगा। देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आ रहा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में ही आ रहा है। किस तरह से हमने देखा कि जनरल इक्वेशन का जो है स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसको हम अलग अलग और फॉर्म में हम लिख सकते हैं। चाहे पॉइंट स्लोप फॉर्म में रहे, 2 पॉइंट फॉर्म में रहे, या इंटरसेप्ट फॉर्म में रहे, या उसको नॉर्मल फॉर्म में रहे, हम लोग कोई भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये इसलिए ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको ये अच्छा लगा हो और आपको कुछ जानकारी हुई हो तो ये अपने दोस्तों के पास भी इस नॉलेज को शेयर करें। थैंक यू।